लेकिन तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने मुर्गे खाए, देसी कुकड़ खाए, उसको बेचारे को ठप्पा लगवाया, क्योंकि तहसीलदार पावरफुल था, नायब तहसीलदार पावरफुल था, पटवारी पावरफुल था, टीएसओ भी पावरफुल था। अब उस नंबरदार को कौन ही पूछता। उसने थोड़ा बहुत बताया, लेकिन जो कटरगंजी करनी थी वो तहसीलदार के नेतृत्व में हुई। उन्होंने मुर्गे खाए, पैसा खाया, तो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया। अरे नेताओं, आपको अच्छे से जानते हैं, अब मोदी की वजह से आपको वोट दिए थे, इतना भड़कने के लिए नहीं, क्योंकि इनको पता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारी यहाँ सुनवाई है ना वहाँ। जी, नंबरदार चौकीदार का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, तहसीलदार से भी बड़ा काम करता है। एक पंचायत के अंदर, एक इलाके के अंदर एक चौकीदार का बहुत बड़ा योगदान रहता है। 100 दिन आप लगवा रहे हो, 250 रुपया आप दे रहे हो, इलाके के अंदर एक मजदूर को लगाने के लिए भी 600 रुपया लगता है। तो इस सरकार की, मैंने कहा, पॉलिसी को बदलना पड़ेगा और एक मजदूर को भी ठेकेदारी के तर्ज पे देना चाहिए, ताकि वो काम करे। जैसे ये शराब के दुकानों पे अपना ठप्पा लगवा रहे हैं, ये बीजेपी की शराब की दुकान, वैसे तो सारे शराब की दुकानें भाजपा की ही है। और इसने सही कहा कि बीपीएल का लगाओ, ये भी लगाओ ना कि चोरियां किस किसने की है, लगाओ क्रशर पे इन्होंने भाजपा के झंडे की। उसके बाद नहीं करेंगे तो फिर हम और जनता जनार्दन फिर भाजपा के साथ ही हम भी, मगर भाजपा को हम पीछे रखेंगे, उनको बोलने का हक नहीं होगा, वो मेरे पीछे चलेंगे अपोजिशन में। हाँ, महराज मलिक इस समय मेरे साथ है। महराज, पीएचई डेली वेजर्स को लेकर आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और भाजपा ने वॉकआउट कर दिया। लाठियां वो खा रहे हैं, सियासत ये कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। इनको लगता है कि हम हंगामा करेंगे तो लोग हमारे तारीफों के फूल बांधेंगे, लोग हमारे लिए तालियां बजाएंगे, लोग बोलेंगे वाह 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 हमारे नेताजी। अरे नेताओं, आपको अच्छे से जानते हैं, अब मोदी की वजह से आपको वोट दिए थे, इतना भड़कने के लिए नहीं, क्योंकि इनको पता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारी यहाँ सुनवाई है ना वहाँ। ये तो कई बार महीने से बोल रहे हैं हमारे जल जीवन में घोटाला है। अरे तुम्हारे जल जीवन में एलजी में ठीक नहीं हुआ, अब हाउस के अंदर हंगामा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा सबको पता है तुम क्या हो। अब लोगों ने इज्जत रखी थी मोदी जी की, लेकिन इतना नहीं पता था तुम हमारी बेइज्जती करोगे। यहाँ हाउस के अंदर बोलने की जरूरत नहीं। अगर ज्यादा शौक है, उनके साथ हमदर्दी दिखाना चाहते हो, तो उनके साथ सड़क पे प्रोटेस्ट करो। यहाँ पर हंगामा करोगे तो तुम्हें लोग हंसेंगे, लोग सवाल करेंगे। देख लेना, आज से पहले यहाँ हाउस के अंदर क्या होता था, एवं मुद्दे होते थे, मजा नहीं आता। एवं बदनाम हो गया। नहीं, ऐसे ऐसे मुद्दे होते थे, अब उसने उसको ये बोला, उसने उसको वो बोला, मुद्दे की बात नहीं छेड़ता था कोई। मैंने कहा है इस हाउस के अंदर सिर्फ मुद्दे की बात होगी, मुद्दे की बात, काम की बात, जम्मू कश्मीर के बेहतरी की बात। ये बेवकूफाना टुचकना हरकत है, ये हमें नहीं चाहिए। आपका एक क्वेश्चन था कि लमरदार और चौकीदार के बारे में सोचा जाए, शायद उसका जवाब आया है कि सरकार सोच रही है, लेकिन 1500-900 से काम नहीं बनेगा। मैंने कहा है सरकार को कि इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। नंबरदार चौकीदार का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, तहसीलदार से भी बड़ा काम करता है। एक पंचायत के अंदर, एक इलाके के अंदर एक चौकीदार का बहुत बड़ा योगदान रहता है। बहुत सारे मसले जो हैं चौकीदार हल करता है। कोई भी मसला होता है तो चौकीदार नंबरदार को बुलाया जाता है, तो उसकी सैलरी में इजाफा होना चाहिए, मैं समझता हूँ। आपने विधानसभा में कहा था कि नंबरदार और चौकीदार को काम दीजिए, ये तहसीलदार नायब तहसीलदार। बिल्कुल नहीं है ना, सही बात है, क्योंकि गाँव को बेहतर कौन जानता है, गाँव के लोगों को, अमीर गरीब को कौन जानता है, वही नंबरदार चौकीदार। लेकिन उसको क्या रखा था, उसको जब आपको याद होगा 2015-16 में एक वो जो कमेटी बनी थी, वो जो राशन कार्ड की, उसमें उसको भी मेंबर रखा था, मेंबर उसको भी रखा था। लेकिन तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने मुर्गे खाए, देसी कुकड़ खाए, उसको बेचारे को ठप्पा लगवाया, क्योंकि तहसीलदार पावरफुल था, नायब तहसीलदार पावरफुल था, पटवारी पावरफुल था, बीच में उसको भी बेचारे को रखा था, टीएसओ भी पावरफुल था। अब उस नंबरदार को कौन ही पूछता। उसने थोड़ा बहुत बताया, लेकिन जो कटरगंजी करनी थी वो तहसीलदार के नेतृत्व में हुई। उन्होंने मुर्गे खाए, पैसा खाया, तो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया। अगर ये सीधा जो है, सीधा काम नंबरदारों को दिया गया होता, चौकीदारों को दिया गया होता, तो अपने इलाके के अंदर वो सक्षम थे, वो पता कर सकते थे कि किसको किस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए था। एमजी नरेगा में कोई भी शख्स काम करता है जॉब कार्ड पर, 259 रुपया दिहाड़ी, क्या ये जायज है? नहीं, सबसे पहली बात मैंने हाउस के अंदर कल बोला कि एक आदमी को आप 10 मीटर का काम देते हो और उसे बोलते हो कि आपने 100 दिन काम करना है, ये कोई तरीका है? जिस तरीके से आप ठेकेदार को ठेका देते हो कि आपने ये बिल्डिंग बनानी है, वो जल्दी जितना बनाता है आप उसको उतना बेनिफिट देते हो, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये गरीब को उसको बोलते हो 10 मीटर ही काम सक्षम है सरकार दे सकती है, क्योंकि 60 और 40 का रेशो देना है। तो वो, मैं मजदूर हूँ, मैं उस काम को 2 दिन में या 10 दिन में कर रहा हूँ, आप मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो आप 100 दिन लगाओ?
मुझे काम फिर उतना दो, 100 दिन का, मैं 100 दिन का काम करूंगा, उससे मेरा गांव भी तरक्की याफ्ता होगा और मेरा काम भी अच्छा होगा। लेकिन 100 दिन आप लगवा रहे हो, 250 रुपया आप दे रहे हो, इलाके के अंदर एक मजदूर को लगाने के लिए भी 600 रुपया लगता है। तो इस सरकार की मैंने कहा पॉलिसी को बदलना पड़ेगा और एक मजदूर को भी ठेकेदारी के तर्ज पे देना चाहिए ताकि वो काम करे। उससे काम ले लो, आप उससे काम ले लो, दिन मत गिनो। एक मजदूर से काम ले लो, ठेकेदार जिस तरीके से ठेकेदार से काम लेते हो उसी तरीके से जॉब कार्ड होल्डर से जो है प्रोग्रेस लो, काम लो, तो पैसा उसको बराबर दे दो। राशन कार्ड पर बात की और विक्रम रंधावा ने कहा कि बीपीएल होल्डर्स बाहर अपने घर के बाहर लगा दें तो उससे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। जैसे ये शराब के दुकानों पे अपना ठप्पा लगवा रहे हैं, ये बीजेपी की शराब की दुकान, वैसे तो सारे शराब की दुकानें भाजपा की ही है। और इसने सही कहा कि बीपीएल का लगाओ, ये भी लगाओ ना कि चोरियां किस किसने की है, लगाओ क्रशर पे इन्होंने भाजपा के झंडे, इलीगल जो है उसको बंद करना चाहिए। राशन कार्ड बनाने के लिए भाजपा के पास पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी हमारे पास है, सरकार हमारी है, हम बात कर रहे हैं, इनको कोई भी बोलने का अधिकार नहीं। मैं कहता हूँ इनको घर बैठना चाहिए था, 10 साल ये बात नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, अब सरकार को मैंडेट मिला है, सरकार को काम करने देना चाहिए। प्रेस क्लब डोडा बन गया, वहाँ पर तमाम जो मीडिया कर्मचारी हैं वो महराज मलिक से तवक्को रख रहे हैं कि वो अपना योगदान वहां पर दे, सीडीएफ फंड से कुछ राशि जो है दे देंगे, जो भी चाहिए होगा वक्त की जरूरत में हम दे देंगे। ऐसा नहीं है, आप जितने भी प्रेस क्लब होंगे सब दे देंगे, हमारा क्या है, इसको स्ट्रांग करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पक्ष को साथ में रखें। हम ये नहीं चाहेंगे कि गोदी मीडिया बने, गोदी मीडिया नहीं, आपने लोगों की बात रखनी है बेबाकी से। आपकी बात नहीं, मैं जनरल, अब मैं जब बनाऊंगा चाहे जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर या डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जब भी बनाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ आपने अपना एक पिलर का इस्तेमाल करना है। ये 4 स्तंभ है, उसमें आपका एक रोल है, मेरा एक रोल है। जब आप भी मुझसे कड़वे सवाल पूछेंगे ना तो मैं जवाब देने के लिए हक्का बक्का रहना चाहिए, वरना अगर आपके सवाल ही कच्चे होंगे, वो मिले जुले इनकी तरह, आपको आज ये सवाल पूछेंगे, ऐसे नहीं होता है। सवाल ठोक के पूछो, सामने खड़ा करके पूछो, और पूछने का तरीका भी और उसके जवाब भी ले लो। लगता है कि मेरे सवाल आपकी बात नहीं, मैं जनरल मेरे सवाल मैं जनरल एक बात नहीं, आपकी बात नहीं, मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ। अपना मीडिया को काम करना चाहिए, आपको ताकतवर बनना चाहिए, क्योंकि नेशनल मीडिया को मैंने ऐसा ही देखा है। नेशनल मीडिया अभी मेरे पास आया, कहता रेप केस हुआ है, अरे इसमें बोलना हाउस के अंदर जो धांधलियां हुई है, रेप केस से क्या लेना देना हुआ, अब उसको दंगा फसाद थोड़ी मैंने बनाना है। किसी ने कहा ये गौ कशी पे बाद में, अरे क्या करना है मुझे, अब ऐसे ऐसे मुद्दों को मैं चढ़ाऊं, दंगे फसाद करवाऊं, लोगों को मरवाऊं। अभी हाउस के अंदर इतनी बातें हुई, वो कहता नहीं जी आप उसकी बात करो, क्या बात करूं, क्या बात करूं, ये बोलूं कि किसी का रेप हो गया, अब ये हो गया, वो उसकी लड़की थी, वो उसकी, ये किसी की, ये तरीका नहीं है। मैं कहता हूं मुद्दे वो उठाओ जिससे जम्मू कश्मीर को फायदा होगा, फायदा। बिजली मिलनी चाहिए चनाब वैली को, बिल्कुल, इतने हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, सबको मेरा बस चले तो सबको, मेरा बस चले तो सबको। अब देखिए एक अल्टरनेट निकालेंगे, सरकार की पॉलिसी देखेंगे, 1 साल बीतने दो, उसके बाद हम अपना आपका बस कब चलेगा? हमारा बस चलेगा, बस सरकार के किए हुए वादे और उनका दिया हुआ वक्त और मुकर्ररा वक्त तक क्या करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे तो फिर हम और जनता जनार्दन, फिर भाजपा के साथ ही हम भी, भाजपा को हम पीछे रखेंगे, उनको बोलने का हक नहीं होगा, वो मेरे पीछे चलेंगे अपोजिशन में। हाँ चलिए, भाजपा महराज मलिक के पीछे रहेगी और महराज मलिक कह रहे हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं पूरे जम्मू कश्मीर को ही फ्री बिजली दिला दूं। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।